सत्यनाम सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु कबीर साहब स्वयं सत्य पुरुष परमात्मा हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित अद्भुत तथ्य हैं। 1. परमात्मा कभी किसी का बेटा बन के इस संसार में नहीं आता। साहब के वचन हैं। साहब परमात्मा, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान या ईश्वर। साहब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही। बेटा बन के जो अवतरे सो तो साहब नाही। 2. संसार के पहले और आखिरी शख्स जिन्होंने अपना नाम स्वयं रखा। आप और मेरे जैसे संसारी लोगों का नाम कोई दूसरा लोग ही रखते हैं। उन्होंने स्वयं अपना नाम कबीर रखा। 3. मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही पंडितों और काजियों को प्रवचन और उपदेश देने लगे थे। साधारणतः इस उम्र में कोई संसारी बालक को खुद का ज्यादा होश नहीं रहता है तो ब्रह्मज्ञान की बात ही बहुत दूर है। 4. 6 महीने पहले मृत हुई दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के राज्य मौलवी और सिकंदर के पीर गुरु शेखतकी की बेटी को सद्गुरु कबीर साहब ने कब्र से निकाल के जिंदा किया, जिनका नाम सद्गुरु ने कमली रखा। गंगा में बहते लाश को भी सद्गुरु कबीर साहब ने जिंदा किया और इस बालक का नाम कमाल रखा गया। कमाल और कमाली दोनों आजीवन सद्गुरु कबीर साहब के शरण में ही रहे। सिकंदर लोदी के दरबार में एक गाय को भी काटा गया था। गाय का सर और धड़ अलग हो गया था। सद्गुरु कबीर साहब ने इस गाय को भी जिंदा कर दिए थे। छोटी छोटी लीला तो होते रहता है, लेकिन किसी मृत शरीर को जिंदा कर देना ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। ऐसा चमत्कार मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। सद्गुरु कबीर साहब आत्मा के मालिक हैं, इसलिए ही वे परमात्मा हैं। जो आत्मा का मालिक नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। 5. कमल के पुष्प पर प्रकट हुए और अंत में कमल के पुष्प ही छोड़ के गए, जिस पुष्प को हिंदू और मुसलमान ने आपस में बांट लिया। 6. पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सद्गुरु कबीर साहब जी की ही समाधि और मजार दोनों है। ऐसा इसलिए क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब ने सभी संप्रदायों से समान प्रेम किए, कभी किसी संप्रदाय का पक्ष नहीं लिए। वे सबके हुए, इसीलिए आज सभी संप्रदाय के लोग उनके हो गए। बिना भेदभाव का सभी से प्रेम सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। 7. एक इंसान की संपूर्ण आयु 120 वर्ष होती है। सद्गुरु कबीर साहब को राजा महाराजाओं और सुल्तानों ने अनेक बार जान से मारने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया और सद्गुरु कबीर साहब ने अपना पूरा जीवन काल 1398 से 1518 तक 120 वर्ष इस संसार में पूरा रहे। 8. उनका शरीर सिर्फ दिखता था इंसान के शरीर के जैसा, लेकिन था नहीं। उनका शरीर 5 तत्व और 25 प्रकृति से नहीं बना था। वे प्रकृति से भी बहुत परे थे। सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। ऐसी बातें सद्गुरु कबीर साहब ही कह सकते हैं। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि उनका शरीर मांस, हड्डी, रक्त, पानी, वायु इन सब से नहीं बना था। इस संसार का एक भी तत्व से सद्गुरु कबीर साहब का शरीर नहीं बना था। 9. सद्गुरु कबीर साहब प्रकृति के वश में नहीं थे। प्रकृति सद्गुरु कबीर साहब के वश में थी। विधि का विधान, प्रकृति का नियम, ये सब देवी देवताओं के लिए था। साहब संसार के हर बंधन से परे थे, इसीलिए हम लोग उन्हें बंदी छोड़ भी कहते हैं। 10. उनका जीवन सन्यासी था या गृहस्थ ये बताना भी संभव नहीं है। स्पष्ट शब्दों में अगर कहा जाए तो सद्गुरु कबीर साहब के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानने का मतलब है अभी जानने को और भी बहुत कुछ बाकी है। और भी ऐसी बहुत से तथ्य हैं सद्गुरु कबीर साहब के बारे में। साहब की लीला भी अनोखी और अद्भुत है। कुछ लोग सद्गुरु कबीर साहब को कवि, समाज सुधारक, संत या फकीर कहे। उनकी जितनी समझ थी, जो भी उन्होंने समझा उनको बताया। सद्गुरु कबीर साहब कोई पहेली बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उन्हें समझने जानने के लिए जो श्रद्धा होनी चाहिए शायद ये भाव उनमें नहीं था, इसीलिए वे सद्गुरु कबीर साहब को संपूर्ण नहीं जान पाए। अगर आप लोग सद्गुरु कबीर साहब को नहीं पहचान पाएंगे तो आप भी साहब के लिए ऐसे ही धारणा बना के रखेंगे और सद्गुरु कबीर साहब को पहचान जाएंगे तो आपका जीवन भी बदल जाएगा।
वास्तव में वे क्या थे और क्या नहीं ये जानना हम लोग के वश की बात नहीं। परमात्मा का आकार दायरा बहुत बड़ा है। हम और आप इसका कल्पना नहीं कर पाएंगे, बस अंदाजा लगा पाएंगे। सप्रेम साहेब बंदगी।